Hello everyone, this is Swabha Ijaz. I welcome to you all to my channel Fun and Learn. As we all know that we are learning English right now और इंग्लिश का चैप्टर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम स्नेक एंड मिरर काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है या मुझे कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो and I will take it as a suggestion and I'll work on it. Okay? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है, इस पोम में क्या है। अब हम उस स्नेक एंड मिरर की पोम पढ़ रहे हैं, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो इस पोम में क्या है, इसमें उसके बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में एक बताया गया है कि कैसे एक ओल्ड लेडी ने एक सेंट पीटर को भी गुस्सा दिला दिया अपनी ग्रीड की वजह से। सेंट पीटर क्या होते हैं, बहुत ही नोबल ह्यूमन होते हैं। वो ये उस टाइम की बात है जब सेंट पीटर मतलब क्रिश्चियनिटी के कोई वो यहाँ रहते थे अर्थ पर। तब वो बहुत ही मतलब वो कुछ 5 लोगों में से कुछ 5 लोग थे जो क्रिश्चियनिटी का उपदेश दिया करते थे हर जगह। तो उनमें से वो एक हैं जिनको एक लेडी ने गुस्सा दिला दिया है अपनी ग्रीड की वजह से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये एक बैलेट है। बैलेट ऐसे होता है, एक पोएम का छोटा सा पार्ट होता है, उसके अंदर वो आपको थोड़ी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ लेसन दे रहा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो ये तब की बात है, दूर दूर के टाइम की, जब रातें बहुत छोटी होती थी नॉर्थलैंड में और रातें बहुत बड़ी होती थी और दिन बहुत छोटे होते थे। रातें इतनी बड़ी होती थी कि पूरी रात सोकर नहीं गुजारी जा सकती थी। When they harness the swift, okay, when they harness the swift reindeer to the sludges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. तो ये तब की बात है जब रेनडियर को हार्नेस किया जाता था स्लेजेस से, और जब स्नो होती थी और चिल्ड्रन एकदम वूलन क्लोथ्स में, फरी फरी क्लोथ्स में बहुत ज्यादा फनी लगते थे और बियर के कप्स की तरह लगते थे, मतलब बियर के बच्चों की तरह लगते थे। ये उस टाइम की बात है। They tell them a curious story. I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, और एक बच्चों को उन्होंने एक क्यूरियस स्टोरी सुनाई जो वो हमें भी बताने वाले हैं। वो उस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि ये सच्ची होगी, लेकिन वो बताने वाले हैं हमें। तो वो बता रहे हैं आपकी, once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did तो ये तब की बात है जब सेंट पीटर वर्ल्ड में रहते थे, नीचे मतलब यहाँ रहा करते थे, और वो प्रीचिंग करते हुए सब जगह घूमते रहते थे। प्रीचिंग करते हुए मतलब लोगों को सब बताते हुए कि लोगों को क्रिश्चियनिटी का उपदेश देते हुए, क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों को बुलाते हुए। ये उस समय की बात है। वो ऐसे ही करते थे, जैसे एज ही डिड यू नो का मतलब है कि वो ऐसे ही करते थे, मतलब वो ऐसे ही करके घूमते रहते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. तो वो एक कॉटेज के डोर पे आए, घूमते घूमते अर्थ पे घूमते घूमते वो एक कॉटेज के डोर पर आए। Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. तो वहां पर एक लिटिल वुमन केक्स बना रही थी और उन्हें वो बेक कर रही थी हर्थ पर। हर्थ मतलब अंगीठी, वो अंगीठी पर उन्हें बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट एंड फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। तो उस दिन सेंट पीटर की फेंट एंड फास्टिंग की वजह से, फेंट एंड फास्टिंग उस दिन की पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब फास्टिंग हो चुकी थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फेंटिंग फील कर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा बेहोश होने की हालत हो चुकी थी। पूरे दिन उन्होंने फास्ट किया तो फिर अब वो बेहोश होने की हालत पर आ चुके थे। He asked her from her store of cakes to give him a single one. उन्होंने उनसे पूछा, लेडी से, कि अपने केक के स्टोर में से क्या आप मुझे एक सिंगल केक दे सकती हैं। उन्होंने उनके स्टोर में से एक सिंगल केक लेने के लिए उनसे पूछा। As she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away.
तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा केक बनाया, लेकिन उन्हें वो गिव अवे करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। देयरफॉर शी एडेड अनदर, फिर उन्होंने एक और केक के लिए आटा गूना, पर अब उन्होंने और ज़्यादा छोटा केक के लिए आटा गूना, बहुत ज़्यादा कम। और जब उन्होंने उसे देखा, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो जब उन्होंने उसे टर्न करके देखा तो उन्हें वो पहले की तरह ही बड़ा लग रहा था। फिर उन्होंने एक छोटा सा स्क्रैप लिया डो का, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। फिर उन्होंने एक छोटा सा पार्ट लिया डो का, आटे का, और उसको बहुत ज्यादा रोल करके एकदम पतला कर दिया, एकदम चपटा कर दिया, और उसको फिर से बेक करने रखा एंड बेक्ड इट थिन एज वाटर, उसको पानी की तरह पतला करके उन्होंने बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाई, उन्हें उससे भी खुशी नहीं मिली, उन्हें लगा कि ये अब भी बहुत ज्यादा बड़ा है। कैन यू इमेजिन कि वो कितनी ज्यादा ग्रीडी थी। वो इतना इतना छोटा केक, छोटा आटा गूंद रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं दे पा रही थी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, फॉर उन्होंने बोला कि माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मुझे इतने छोटे लगते हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं अपने खुद खाती हूँ तब मुझे इतने छोटे लगते हैं। एंड येट टू लास्ट टू गिव अवे, लेकिन आज जब मुझे इन्हें गिव अवे करना है तो ये मुझे इतने ज्यादा बड़े लग रहे हैं। तो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उन्होंने वो सारे के सारे केक शेल्फ में रख दिया, उन्होंने एक भी केक नहीं दिया। ऑलरेडी वो छोटे केक बनाई थी, लेकिन फिर भी वो दे नहीं पाई, वो कितनी ज्यादा ग्रीडी थी। आप लोग सोच सकते हैं कोई इंसान इतना ग्रीडी कैसे हो सकता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फिर गुड सेंट पीटर को भी गुस्सा आ गया। गुड सेंट पीटर मतलब जो मैंने बताया क्रिश्चियनिटी का उपदेश दिया करते थे। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वो बिल्कुल बेहोश होने वाले थे, तो इसलिए उनकी ऐसी हरकतें देख के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, तो ऐसे काम करने वाली औरत एक सेंट को भी प्रोवोक करने के लिए काफी हो सकती है। कोई भी ऐसे काम करेगा तो हमें गुस्सा तो आएगा ही ना। तो उन्होंने सेंट पीटर को भी गुस्सा दिला दिया। एंड ही सेड कैन यू आर फार टू सेल्फिश, सेंट पीटर ने बोला कि तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम तो ह्यूमन फॉर्म में रहने के भी लायक नहीं हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए भी सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास फूड एंड शेल्टर भी नहीं होना चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, ना फायर होनी चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम इतनी सेल्फिश, तुम ये सब डिजर्व करती ही नहीं हो। ना यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, और अब तुम उस ये सब कुछ बिल्ड करोगी जैसे बर्ड्स बिल्ड करती हैं मेहनत से। एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड, तुम्हें भी अब वैसे ही स्केंटी फूड मिलेगा। स्केंटी मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तुम्हें पूरे दिन बोरिंग करनी पड़ेगी ड्राई वुड में। बोरिंग का मतलब यहाँ पे वुड पैकर के लिए यूज किया है। वुड पैकर क्या करता है, वुड में अपनी बीक से बोरिंग करता है, अपने लिए घर बनाता है। कितनी हार्ड ड्राई वुड होती है, उसके अंदर बोरिंग करके वुड बनाता है। वैसे ही सेंट पीटर बोल रहे हैं कि अब तुम्हें भी बर्ड्स की तरह खूब मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें ये सब फ्री में जो तुम्हें घर मिला हुआ है, जिसके तुम लायक नहीं हो, बिल्कुल तुम उसके लायक नहीं हो, वैसे ही अब तुम्हें भी मेहनत करके ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे बर्ड्स करती हैं। तुम्हें थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, स्कैंटी फूड मिलेगा, तुम्हें बोरिंग करके पूरे दिन वुड में मेहनत करनी पड़ेगी। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर उन्होंने उसे बर्ड बना दिया। जैसे वो बोल रहे हैं ना कि तुम्हें बर्ड की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उसे बर्ड बना दिया। फिर वो चिमनी से बाहर निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, अब बाहर से क्या निकली, वो चिमनी में निकली, चिमनी से बाहर निकली, और बाहर क्या निकली, एक वुड पैकर निकली। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो बर्ड में चेंज हो चुकी थी। ओके, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जब वो लेडी थी तो उन्होंने एक स्कारलेट कैप पहनी हुई थी अपने हेड पे। एंड देन देयर वाज लेफ्ट द सेम, और जब वो बर्ड बन गई तब भी वो सेम थी, मतलब एक कलगी आ गई थी उनके सर पर, वुड पैकर बन गई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन जब वो चिमनी से निकली तो उनके सारे क्लोथ एकदम बर्न हो चुके थे, जल चुके थे। ब्लैक एज अ कोल टू द फ्लेम, जैसे कि कोल के साथ फ्लेम होती है ना, वैसे वो बिल्कुल काले हो चुके थे उनके। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, तो उस कंट्री के स्कूल बॉय ने उन्हें हर स्कूल बॉय ने उन्हें कभी ना कभी वुड्स में, मतलब जंगलों में देखा जरूर है, जहाँ वो रहती हैं। वे शी लिव्स इन द ट्री टिल द वेरी डे, पूरे दिन वो जंगलों में रहती हैं और क्या करती रहती हैं, बोरिंग फॉर फूड, वो फूड के लिए मेहनत करती रहती हैं पूरे दिन, और बोरिंग करती रहती हैं। तो ये लिखी है फेबी कैरी ने, बहुत ही अच्छी पोम है, और इससे अच्छा मैसेज मिलता है हमें कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालच बहुत बुरा होता है। ओके,
तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी पोएम थी, खत्म हो गई, और अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड डू लाइक माय चैनल गाइस, ओके? डू like this video, share this video to your friends who haven't learned this chapter from anywhere else and would like to learn, क्योंकि हमने बहुत ही छोटे टाइम में, लाइक 10 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आप इसको शेयर कीजिए, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जो भी न्यू है, प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके बाय।